अब हम निकालेंगे बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, उसके लिए जो जो चीज़ों की जो फॉर्मूलेस की ज़रूरत पड़ेगी हम पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम सीधे न्यूमेरिकल पे चलेंगे। सबसे पहले तो डी ऑक्सीजनेशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। आपको न्यूमेरिकल में जनरली क्या होगा, K20 की वैल्यू दी होगी और आपको मतलब किसी भी टेम्परेचर बोल दिया जाएगा, सपोज 27 डिग्री या फिर 30 डिग्री पे आपको डी ऑक्सीजनेशन कोफिशिएंट मतलब निकालना होगा। ठीक है, 20 वाले को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना और 1.047 की पावर में ये टी क्या है, ये टेम्परेचर है। अगर आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया तो 27 माइनस 20 ये हो जाएगी इसकी पावर 7 हो जाएगी अगर, फिर उससे आपका ये डीऑक्सीजनेशन कोफिशिएंट निकल जाएगा। इसी तरह से रीऑक्सीजनेशन एक कोफिशिएंट होता है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आ जाएगा K20 यहाँ पे और इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है 1.047 और 1.016। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, ये हो गया। अब हम BOD कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए क्या इक्वेशन है। इक्वेशन टू फाइंड BOD मतलब कि ये फॉर्मूला है YT इज इक्वल्स टू L टाइम्स 1 माइनस 10 की पावर में KD मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, अब YT क्या है, YT है यहाँ पे BOD ऑफ T डेज, मतलब ये है BOD ऑफ T डेज। आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, सपोज बोलेंगे 5 डेज का BOD निकालो, तो इसी तरीके से आपको YT लिख देना या फिर Y5 लिख देना या फिर BOD 5 इस तरीके से सब्सक्रिप्ट में इसको लिख देना, BOD 5 इज इक्वल्स टू, इस तरीके से आपने निकाल लेना है क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया T और यहाँ पे ये क्या है, L क्या है और ये KD और T क्या है ये भी मैं बताती हूँ। L के लिए हम थोड़ा वेट करते हैं और यहाँ पे KD क्या है, KD यही डी ऑक्सीजनेशन कोफिशिएंट है। इसके लिए हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, KD इज इक्वल्स टू 0.434 K, मतलब K जो हमें दिया होगा क्वेश्चन में और डेज इन्वर्स में इसकी वैल्यू हमारी निकलेगी। अगर डेज इन्वर्स में नहीं दिया है तो हमें निकालना पड़ेगा, आर इन्वर्स में हो सकता है दिया, तो हमें उसको डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये KD आ जाएगा और T क्या है, हमारे जितनी भी डेज की उन्हें BOD पूछी हुई है, अगर 5th डे पे BOD क्या है वो पूछी हुई है तो यहाँ पे 5 लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से। और अब L क्या है, L है अल्टीमेट BOD। अल्टीमेट BOD होता क्या है, अगर T की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, यहाँ पे T की वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 10 की पावर में माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब ये 0 हो गया। ठीक है, तो मतलब कि YU क्योंकि अल्टीमेट BOD हमने निकालना है इज इक्वल्स टू L इंटू 1 और ये आ गया L, मतलब कि ये जो यहाँ पे है यही अल्टीमेट BOD है। ये दो फार्मूलाज है, इसके दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि 10 की पावर में माइनस KD है और E की पावर में माइनस K है, मतलब जो आपको क्वेश्चन में K दिया होगा आप डायरेक्टली E में पुट कर सकते हो। और अगर आपको इस फॉर्मूला से निकालना है तो आपको पहले फॉर्मूला में ये मतलब KD की वैल्यू निकाल लेनी है, या तो इससे या फिर इस तरीके से। ठीक है, वो निकाल के उसके बाद आपने ये फार्मूला लगाना है या फिर ये वाला भी लगा सकते हो। ठीक है, दोनों फार्मूला से निकलेगा BOD ही। ठीक है, BOD 5 या फिर जो भी आपको 3 भी दिया जा सकता है, 7 भी दिया होगा। इसके बाद ये नोट है, इफ़ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज 0 बिफोर और एट 5th डे, मतलब 5th डे पे या फिर उससे पहले डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 0 है क्वेश्चन में दिया और आपको बोला है कि BOD फाइंड आउट करो, तो BOD कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आपको याद रखना है। BOD पे ये एक न्यूमेरिकल है, the 5-day BOD of a waste water sample is obtained as 190 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, मतलब कि BOD 5 जो है वो गिवन है 190 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है और क्या दिया है, विद K इज इक्वल्स टू 0.01 R इनवर्स। मैंने आपको पहले भी बोला था K की वैल्यू जो है वो हमें डे इनवर्स में चाहिए होती है और यहाँ पे R इनवर्स में दी है, उसके लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और निकालना क्या है, अल्टीमेट ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द सैम्पल विल बी, और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, 3800, 271, 475 और 190, ये सब ऑप्शंस हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन में BOD हमें दिया हुआ है, BOD का फॉर्मूला क्या होता है, BOD T इज इक्वल्स टू यानी कि YT इज इक्वल्स टू L इंटू 10 की पावर वाला फॉर्मूला लिखूंगी, 1 माइनस 10 की पावर में माइनस
के डी इंटू टी। एक बार हम इस फॉर्मूले से करेंगे क्वेश्चन, अगले बार हम दूसरे फॉर्मूले से कर लेंगे ई की पावर वाले से, ठीक है। अब उसके लिए मुझे पहले के डी की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है। के डी इज इक्वल्स टू 0.434 के। ये एक फॉर्मूला था, एक दूसरा भी था, हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। 0.434 और के की वैल्यू क्या है, इंटू 0.01 आर इन्वर्स में है। इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, डे इन्वर्स के लिए यहाँ पे आर नीचे है इसलिए हमें 24 से डिवाइड करना है, बट डिवाइड करेंगे आर नीचे है तो 24 ऊपर आ जाएगा, तो ये आएगा 0.434 इंटू 0.01 इंटू 24, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डे इन्वर्स में। के डी की वैल्यू अब निकालते हैं हम। इसकी वैल्यू लिख देती हूँ मैं 0.434 इंटू 0.01 इंटू 24। ये आ गया हमारे पास 0.10416। या फिर अगर मैं के डी इंटू टी की वैल्यू लिख दूँ, टी क्या है, टी है 5 है ना, के डी हमें 5 दिया हुआ है, हमें 5 वाले से पुट करके मतलब BOD 5 वाले से ही हमने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। एल की वैल्यू निकालनी है, अल्टीमेट BOD आपको पता होगा, यही एल को अल्टीमेट BOD बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 10 की पावर में के डी माइनस के डी इंटू टी। टी की वैल्यू 5 थी, 0.10416 इंटू 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये आ जाएगा 0.5208। के डी टी की वैल्यू ये आ गई, 10 की पावर में माइनस 0.5208, ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 10 की पावर में माइनस ऑफ दिस 0.5208, ये आ गया, और 1 से इसमें से 1 से माइनस कर देंगे इसको, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इस चीज़ की पूरी चीज़ की वैल्यू है हमारे पास 190, ये हमने निकाल लिया इतना पोर्शन। अगर हम इसको 190 से डिवाइड करें तो एल की वैल्यू निकल जाएगी। अगर 190 डिवाइडेड बाय 0.69856 इसकी वैल्यू आई है, डिवाइडेड बाय आंसर इज इक्वल्स टू 271.98। किसके पास है ये, सबसे ज़्यादा इसके पास है, इसलिए हमारा सी पार्ट आंसर हो जाएगा।